मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। अगर तू मेरे लिए रोज़ चिकन लेके आएगा तो मैं तेरे को जाने दूँगी। खौफ डरना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची घटनाएं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। हर सोमवार की रात, खौफ की रात। सोमवार की रात नील के साथ। आप लोग का फिर से स्वागत है खौफ की 7th एपिसोड में। मैं नील आप लोग के साथ हूँ। आज का एपिसोड बाकी एपिसोड से बहुत ही डरावना है और ये हादसा मुझे राहुल ने भेजा है गुरुग्राम से, जो कि नया नाम है गुड़गांव का। वो पेशे में फूड डिलीवरी का काम करता है और यह हादसा आज से 15 से 20 साल पहले की बात है। तभी ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मामला था ही नहीं। पहले क्या होता था कि कुछ ऑनलाइन में ऑर्डर करना रहता है तो डायरेक्टली रेस्टोरेंट में फ़ोन कर देते थे और उधर से कोई रेस्टोरेंट से कोई आदमी आके या कोई बंदा आके डिलीवरी करके जाता था। तो ये उस टाइम की बात है। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ गए हो, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और सीधा घर पे आ जाता है। चलिए, तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करके आज के हादसे पे जाते हैं। तो ये हादसा गुड़गांव का है। तो वहाँ पे बहुत ही फेमस एक तंदूरी चिकन का रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट का नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि राहुल ने रिक्वेस्ट किया है कि आप नाम मत लेना, तो इसलिए मैं वो रेस्टोरेंट का नाम नहीं बता रहा हूँ आपको। लेकिन इतना बता सकता हूँ, लोकेशन है हुडा सिटी सेंटर के जस्ट नीचे ही है। आप लोग कभी गए होंगे गुड़गांव में या तो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे तंदूरी रेस्टोरेंट। तो वो रेस्टोरेंट का खासियत ये है कि वो शाम को 6 बजे चालू होता है और रात का 3-4 बजे तक खुला रहता है। पूरा दिन उसका खुला नहीं रहता है रेस्टोरेंट, क्योंकि दिन भर उनको प्रिपरेशन में ही चला जाता है। क्योंकि तंदूरी बनाना इतना इजी काम तो है नहीं, बहुत ही सारे रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होता है। सिर्फ तंदूरी ही नहीं रहता है, उनके मेन्यू में रहता है तंदूरी चिकन, कबाब, रेशमी कबाब, बहुत सारे कबाब और बटर चिकन और भी बहुत कुछ रहता है। तो ये सारे प्रिपरेशन करने में पूरा दिन चला जाता है, इसलिए शाम को 6 बजे खुलता है और रात के 3-4 बजे तक खुला रहता है। और जितना देर भी खुला रहे वो रेस्टोरेंट, इतना खचाखच भीड़ होता है कि संभालने के लिए अलग से आदमी रखना पड़ता है वहाँ पे। और बहुत सारे फूड पार्सल भी जाते हैं और ये फूड डिलीवर करने के लिए बहुत सारे लड़के लोग भी काम करते हैं। तो राहुल भी उनमें से एक था। तो राहुल भी वहाँ पे काम करता है, तो जिन्होंने एक्चुअली ये इंसिडेंट मुझे भेजा है, मुझे शेयर किया है मुझसे, क्योंकि ऐसा हादसा उनके साथ अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन ये हादसा जो उनके साथ हुआ था उनको अभी तक याद है। तो उस दिन बज रहा था रात का 11 और ऑर्डर आता है 4 प्लेट फुल तंदूरी का, सेक्टर 37 गली नंबर 4 से। बहुत ही बड़ा ऑर्डर था क्योंकि 4 फुल प्लेट तंदूरी चिकन मतलब बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। तो मालिक क्या करता है कि मालिक के पास पहले फ़ोन आता है, कोई भी ऑर्डर लेना है कि ऑर्डर करना है तो मालिक के पास पहले फ़ोन आता है और बता देता है कि उनको एक्चुअली क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से मालिक खाना तैयार करके अपने बंदों को भेज देता है खाना लेके डिलीवर करने के लिए। तो बंदे लोग भी चले जाते हैं वही एड्रेस पे फूड डिलीवरी करने के लिए। तो वो जो बड़ा ऑर्डर आया था 4 प्लेट फुल तंदूरी चिकन का, तो मालिक रेडी करके राहुल को बुलाता है और बोलता है कि जाओ ये ऑर्डर पहुंचा के आओ और जल्दी वापस आओ। तो राहुल भी ऑर्डर लेके अपना बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ता है। तो राहुल पहुंचता है सेक्टर 37 में गली नंबर 4। घर ढूंढने में बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था क्योंकि
एक भी आदमी वहाँ पे दिख नहीं रहा था बारिश की वजह से। और 15 से 20 साल पहले रात का 11 पौने 12 बजे बहुत लेट नाइट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में गुड़गांव इतना डेवलप नहीं था। तो अभी के टाइम पे गुड़गांव में आप 2 बजे भी चले जाओ, 4 बजे भी चले जाओ, कितने बजे भी जाओ, आपको वो बहुत रश मिलेंगे। खैर, तो वो ऑर्डर लेके पहुंचता है। बहुत ढूंढने के बाद वो घर मिलता है, वो एड्रेस पे जाके वो डोरबेल बजाता है। पहली बार बजाया, थोड़ा रुका, कोई आके दरवाज़ा ही नहीं खोला। फिर दूसरी बार बजाया, फिर भी कोई नहीं आया। फिर तीसरी बार बजाने ही जा रहा था तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत आके दरवाज़ा खोलती है। उम्र उनका कुछ 32 से 35 साल के बीच में होगी। तो राहुल बोलता है, मैडम आपका पार्सल और बिल आपका हुआ है 750 रुपये। तो मैडम थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है कि ठीक है, रुको, मैं अंदर से पैसा लेके आती हूँ। तो राहुल रुका रहता है उधर ही बाहर दरवाज़े पे। बहुत देर तक रुका रहा, कोई आया नहीं पैसा लेके। तो राहुल थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कि सोचा कि अंदर जाओ कि रुका रहो बाहर, क्योंकि उनको घर के दरवाजे से अंदर हॉल दिख रहा था। मतलब हॉल बहुत बड़ा था, 3 बड़े बड़े सोफ़ा, सेंटर टेबल, इन शॉर्ट मतलब बहुत ही सजा हुआ घर था। तो राहुल ये सब सोचने के बाद, बहुत हिचकिचाने के बाद, वो सोचा कि थोड़ा अंदर जाके देखते, कोई और भी रहेंगे तो उनसे पैसा लेके चले जाएंगे। वो मैडम का तो अता पता नहीं है। तो राहुल अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है, ज़ोर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो राहुल बहुत डर गया कि ऐसे दरवाज़ा कैसे बंद हो सकता है, कोई हवा भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। फिर आती है वो मैडम, एक भयानक चेहरा लेके। राहुल तो उनको देख के पूरा चौंक गया। उनकी आंखें लाल लाल थे और दांत उसके जैसे आड़ी की तरह दिख रहा था। और वो एक लाल साड़ी में थी, आके फटाक से सोफे पे बैठ गई। और बैठने के बाद राहुल के हाथ से खाना छीन लिया। छीनने के बाद वो पार्सल फाड़ के वो खाने चालू हो जाती है। तो ऐसे वो चिकन खा रही थी जैसे कि कोई राक्षस जंगली जानवर को फाड़ के जैसे खाते हैं, वैसे खाने लगी। तो ये देख के राहुल तो मतलब कहाँ भागे, वो यही सोच रहा था। लेकिन ये सोचते सोचते राहुल गिर गया। और राहुल डर के मारे क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो वो चुड़ैल धीरे से उसके पास आता है और बोलता है, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी, अगर तू मेरे लिए रोज़ चिकन लेके आएगा तो मैं तेरे को जाने दूँगी। तो ये सुनने के बाद राहुल बोला, ठीक है, मैं पक्का आपके लिए रोज़ चिकन लेके आऊँगा, लेकिन मुझे जाने दीजिए। तो वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और राहुल बेहोश हो जाता है। और उधर दुकान बंद होने का टाइम हो गया, अभी तक राहुल नहीं आया। तो मालिक बहुत टेंशन में आ गया कि ये राहुल कितना लेट हो गया, अभी तक नहीं आया। तो दुकान बंद करके मालिक कुछ लड़कों को लेके राहुल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और वो एड्रेस पे पहुंचने से पहले वो लोग देखते हैं कि राहुल की बाइक और राहुल रोड के साइड पे गिरा हुआ है। उसको पानी वानी के छींटे दिए और होश पे लाया। फिर होश में आने के बाद राहुल ने सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है उनके साथ, जो कि बहुत ही डरावना था। तो ये सुनने के बाद मालिक ने वो बंगलो ढूंढने के लिए कोशिश की है। तो सब लोग ढूंढा वो बंगलो। तो ढूंढने के बाद वो बंगलो में पहुंचने के बाद वो लोग पूछताछ किए। तो पूछने के बाद सब बोले कि नहीं, किसी ने तो ऑर्डर ही नहीं किया ऐसा कुछ। तो मालिक भी थोड़ा सा शॉक हो गए, क्योंकि इसी एड्रेस से तो ऑर्डर आया था। तो ये सब हादसा होने के बाद मालिक ने राहुल को मना कर दिया कि रात के 8 बजे के बाद तुम फूड डिलीवर करने नहीं जाओगे। तो ये हादसे के बाद राहुल भी 8 बजे के बाद कभी फूड डिलीवर करने नहीं जाता है, स्टोर पे ही रहता है 8 बजे के बाद।
तो ये था एक हादसा जो एक डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आज सारे डिलीवरी बॉय को पूछता हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या, कि आप लोग फूड डिलीवर करने गए और आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है। तो प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे साथ या कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप लोग भी सोचिए कि आपने फ़ूड ऑर्डर किए हैं और एक फ़ूड डिलीवरी बॉय आता है और जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो वो कुछ और बन जाता है। ऐसा हादसा आपके साथ हुआ है क्या? हुआ है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे share.trueincident@gmail.com पे। अगर ये हादसा आप लोग को अच्छी लगी तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाए। हर सोमवार रात के 8 बजे मैं आ जाता हूँ आप लोग के पास सच्ची हादसा लेके। आप लोग का बेल आइकन प्रेस रहेगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। डरना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची घटनाएं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स।